हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे। तो आप सब जिस प्रकार जान रहे हैं कि हम सब क्या कर रहे हैं, आधुनिक भारत के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप सबों के पास रख रहे हैं और क्वेश्चन आप सब अच्छी तरह से क्लास कर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का पढ़ा हुआ है तो वो लोग आराम से सेट मारिए और क्वेश्चन जो मारते हुए चलिए, और जिन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ है तो उनको भी यहाँ पर कुछ सीखने की बहुत ही कुछ सीखने मिलेगा। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है छोटा सा कि अपने मित्रों के पास तेजी में शेयर कर दें और क्वेश्चन को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है। तेजी में बता दीजिए आप सब। पहला नंबर क्वेश्चन आ गया, स्वदेशी एवं बहिष्कार, ठीक है ना जी। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है। तेजी में बताइए, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 1 मार रहे हैं तो उनका राइट आंसर है, क्योंकि आप सबको पता होगा, क्या पता होगा कि 1903 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसी टाइम सभी लोग ने क्या किए, स्वदेशी और बहिष्कार संबंध आंदोलन किए। और इस आंदोलन में कौन सा आंदोलन में किया गया बाबू, तो उसको याद रखिएगा, बंग भंग आंदोलन, ठीक है ना। तो ये कब हुआ है, तो 1903 बंगाल विभाजन के समय किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या बोल रहा है जी, अभिनव भारत की स्थापना किनके द्वारा किया गया। तेजी में बताइए, अभिनव भारत की स्थापना, तेजी में बताइए बाबू, अभिनव भारत की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो आप सबों को पता होगा, अभिनव भारत में 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर और इन्हीं के भाई जो हैं गणेश सावरकर, ठीक है ना जी। कौन है जी, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर, दो भाई ने मिलकर क्या किया था, इनको अभिनव भारत की स्थापना किया था। तो भाई इसमें आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, वीडी सावरकर। अगर जो ये रहते, ठीक है ना, अगर जो गणेश रहते तो फिर दोनों हो जाएगा। दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, उसको सुनिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था। इसका जल्दी से बताइए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था। दीदी में बताइए। देखिए, तो लंदन में इंडिया के जो विद्यार्थी थे, ब्रिटेन में जो यहाँ के भारत के विद्यार्थी पढ़ रहे थे, तो उनको राष्ट्रीयवाद, ठीक है ना, राष्ट्रीयवाद के बताने के लिए या प्रचार करने के लिए क्या किया गया, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था। तो कौन किए थे बाबू, तो नाम उनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर सी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इनकी क्या किए थे, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। किस लिए किया था, तो आपको अभी जस्ट बताए, क्या बताए बाबू, कि मतलब ब्रिटेन में जो लोग पढ़ रहे थे, ब्रिटेन में जो भारतीय स्टूडेंट थे उनके लिए राष्ट्रवाद के बारे में बताना, इसीलिए उन्होंने क्या किए थे, इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय क्रांति की माता किन्हें कहा गया है। जल्दी से बताइए, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा गया है। तेजी में, भारतीय क्रांति के माता किसे कहा गया है। देखिए, भारतीय क्रांति के माता मैडम भीकाजी कामा को कहा गया है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी,
किसे विदेश में सर्वप्रथम, मतलब किसने विदेश में सर्वप्रथम भारत की ध्वज को फहराने का श्रेय जाता है? इसका भी आंसर जल्दी से बताइए। किसे विदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है? तो जल्दी से बताइए। तो सुन लीजिए, जो किए हैं उनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। और आपको बताए थे इनका जन्म कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। और ये भारत के क्या हैं? भारत के मूल निवासी हैं। ये वास्तविक रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये वास्तविक रहने वाले ब्रिटेन फ्रांस के हैं। और इन्होंने 101, मतलब टोटल कितना अभी तक 111 हुआ ना, तो उसमें इन्होंने क्या किया? सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और राष्ट्रीय ध्वज कहाँ? तो जर्मन में, ठीक है ना। जर्मन में क्या किया इन्होंने? राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। कौन? तो मैडम भीकाजी कामा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना, आपको पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था भाई? तो 1906 ईस्वी में, ठीक है ना। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? जल्दी से बताइए। आपको पता होगा जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी टाइम उसकी राजधानी बंगाल से, मतलब कहाँ? दिल्ली लाया जा रहा था। तो उस टाइम जो दिल्ली दरबार लगा था, तो उस टाइम के वायसराय कौन थे? तो उस समय के वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग्स थे, ठीक है ना बाबू। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग्स। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या बोल रहा है जी? दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कह रहा है? ऑप्शन पढ़िए। एक बात और आपको बता दें, जब आप क्वेश्चन बनाने चलते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए कि क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो है ना, टोटल ऑप्शन पढ़ने का कोशिश कीजिए। क्या बाबू? टोटल ऑप्शन पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है इनमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। एकदम सही बात। ये जो दिल्ली दरबार जो लगाया, दिल्ली दरबार लगने का बस सबसे कारण यह भी था, क्या हो गया जी? बंगाल विभाजन। क्या? बंगाल विभाजन, ठीक है ना। पहली बात, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको क्या किया? मान्यता खत्म कर दिया। दूसरा, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा, ये भी बात सत्य है, ठीक है ना। उसी टाइम कह दिया गया था कि बंगाल से बिहार क्या होगा? अलग होगा। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में किया था। तो दिल्ली दरबार आपको जस्ट अभी बताए थे 1911 में लगाया गया। और दिल्ली दरबार में जब ये घोषणा हुआ तो टोटल 3 बातें किया गया था। मतलब इसमें उपयुक्त में सभी, जिनका डी आंसर आया है उनका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इसको ध्यानपूर्वक आप सब सुनिए। क्या कह रहा है? नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर किसने बम फेंक दिया था? किसने बम फेंक दिया था? तेजी में बताइए बाबू। नई जब राजधानी बना तो उस राजधानी में बम किसने पटक दिया था? जो मतलब वायसराय हार्डिंग्स थे, उस हार्डिंग्स पर बम किसने पटका? तो याद रखिएगा, भले हुआ बाल बाल बच गए। कौन? तो लॉर्ड हार्डिंग्स। इन पे जो बम पटका उनका नाम था राम बिहारी बोस।
राम बिहारी बोस ने क्या किए, इन पे बम पटक दिए। सॉरी, राम बिहारी बोस ने क्या किए, लॉर्ड हार्डिंग्स पे बम पटक दिए, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा इतना हो गया था कि बंगाल बिहार से अलग कर रहा था। उस टाइम बंगाल प्रांत टोटल 5 प्रांत के नाम से जाना जाता था, वो आपको पता होगा, ठीक है ना? नहीं है तो आपको बता दें, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बंगाल बिहार, ये सभी 5 प्रांत क्या कहलाते थे, बंगाल बिहार के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है जी, किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? जल्दी से मुझे बताइए, किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बाबू याद रखना, गदर पार्टी की स्थापना लाल हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाल हरदयाल ने किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है जी, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुआ? जल्दी से बताइए, ठीक है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन वायसराय के समय हुआ? तो बाबू जिनका ए ऑप्शन है वह एकदम राइट है, लॉर्ड डफरिंग के समय, लॉर्ड डफरिंग के समय। और इन्हीं को बाल गंगाधर तिलक कहे थे, बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि यह जो है डफरिंग की उपज है, दिमाग का उपज है, ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है जी, महात्मा गांधी, ठीक है, या गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किए थे? एकदम राइट आंसर, जल्दी से और बता दीजिए। तो जिन लोगों को लग रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, तो एकदम इनका राइट आंसर कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में, मतलब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी टाइम आए थे, और 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माने। तो बस इसका एक कारण है राजनीतिक गुरु मानने का, क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीका में भी आपको याद होगा, ये नागरिकता कार्ड के चक्कर में, ठीक है ना, नागरिकता कार्ड बनाया था कि जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं वह एक पंजीकरण रखिएगा अपना पॉकेट में। इसी सिलसिला पर और एक था जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम बनाए थे, उस आश्रम का नाम था फिंडिक्स आश्रम, और महात्मा गांधी का सबसे पहला आश्रम फिंडिक्स आश्रम। तो यही दक्षिण अफ्रीका में जब फिंडिक्स आश्रम बन रहा था और वह पंजीकरण की घटनाएं चल रही थी, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से जाकर के मिले। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मान लिया? तो अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मान लिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यह नारा किसने पूछा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बात किसने कहे? जल्दी से बताइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तेजी में बताइए बाबू। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक ने ये बातें कहे थे। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के किस, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, 1907 के अधिवेशन में सभी लोग अलग हो गए थे, ठीक है ना। लेकिन जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो 1900 याद रखिएगा 1916 में जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के 1916वां अधिवेशन में,
ठीक है ना। 1916वां अधिवेशन में लखनऊ में पहली बार महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं और उसी में क्या हुआ, गरम दल, नरम दल, कांग्रेस एवं मुस्लिम लोग सब एकजुट हो गए थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है जी, भारत में सर्वप्रथम होम रूल की लीग की स्थापना किसने किया था? तेजी में बताइए। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तेजी में अगला क्वेश्चन जल्दी से और बताओ बाबू। 72 का तेजी में बताइए। तो बाबू आपको पता होगा होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आपको यह बात भी पता होगा बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु पर ही असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था। एक बात और बता दें, बाल गंगाधर तिलक एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। ठीक है ना, इनसे दो बातें याद रखिएगा और बहुत बातें जो आएगा बताते हुए रहेंगे। क्या बोले, कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। और इनकी मृत्यु के बाद ही क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक की असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है। चलिए जल्दी से और बताइए। 73 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तेजी में बताइए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला कहाँ, अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर में सभी एक फील्ड है जालियांवाला, उसमें सभी लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे। तो अंग्रेज को लगा कि यहाँ मीटिंग नहीं कर रहा है भाई, यहाँ मेला नहीं है तो झमेला है। तो इसी में अंग्रेज ने क्या किया, गोली चलाने की आदेश दे दिया। और गोली चलाने का आदेश कब देता है? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब बाबू? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या करता है, जालियांवाला बाग घटना चला। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये अमृतसर के जालियांवाला बाग आयोजित पर किसने गोली चलाने का आदेश दे दिया? तो भाई देखिए आपको अभी जस्ट बताए यहां पर क्या हुआ, अमृतसर में जालियांवाला बाग पर अंग्रेज जो गोली चलाने का आदेश दिया, तो आपको सबको पता होगा क्या, जनरल डायर ने क्या किया, गोली चलाने की आदेश दे दिया था। गोली चलाने का आदेश किसने दे दिया था? तो गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दे दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपने सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो भाई आपको बात बता दे, सर हो जाए, कैसरे हिंद हो जाए, चाहे कुछ भी उपाधि जो देता था, कौन देता था? तो अंग्रेज दिया करता था। और यहां पर बाबू पूछ रहा है सर की उपाधि किसने त्यागे? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय क्या किए, सर की उपाधि को त्यागे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि तेजी में अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर करें और लास्ट तक बने रहें। चलिए अगला बताइए क्या कह रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब किया गया? तो देखिए आपको फिर से यह पहले आप बताइए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है ना। जल्दी से और बताइए, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? तो आपको एक बात बता दें, जो लोग 1909 लगा रहे हैं उनका राइट आंसर। देखिए एक बात बताते हैं, पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है उसको हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एक्ट बन के आता है, जिस एक्ट का नाम था
क्या नाम था जी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का। और छोटकी इसमें जो बात बताया, इसमें ये क्या किया, पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन की बातें कौन करता है जी, तो इसी एक्ट में किया गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर कितना, तो बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं सांप्रदायिक, सांप्रदायिक का मतलब, ठीक है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन का मतलब। देखिए यहां पर क्या होता है, सीट होता है दो प्रकार का, एक होता है आरक्षित और दूसरा जो होता है सांप्रदायिक। तो आरक्षित में खासियत क्या होता है, आरक्षित में क्या होता है कि जैसे सपोर्टेड या कोई क्षेत्र है, या कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पर कौन खड़ा होगा भाई, तो इस क्षेत्र पर बस जिसको आरक्षित मिला हुआ है वही लोग खड़ा होंगे। क्या होंगे बाबू, वही लोग खड़ा होंगे। सपोर्टेड यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, आरक्षित व्यक्ति खड़ा हो गया। अब यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी इस क्षेत्र के लोग हैं, उसको वोट देकर वोट देने का अधिकार रहेगा। लेकिन सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि सपोर्टेड इस क्षेत्र से अगर जो कोई मुस्लिम खड़ा हुआ है, तो इसको इस क्षेत्र में अगर जो और कोई कास्ट के लोग हैं, तो वो उसको वोट नहीं दे सकता है। क्या नहीं दे सकता बाबू, वोट नहीं दे सकता है। तो इसमें अगर जो वोट कौन देगा, तो इसको मुस्लिम ही वोट देगा। तो भाई यही बातें दिक्कत है। आपको पता होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उठ के जो भागे थे, ठीक है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो वहां से चल दिए थे लंदन से, तो बस इसका बात यही था। अंग्रेज का कहना है, अंग्रेजों का कहना क्या था, अंग्रेजों का कहना था कि भाई आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहे थे, क्या कहे थे कि जो दलित के लिए भी अलग बातें हो, ठीक है ना। तो इसी में पुनः पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक और आरक्षित का बस इतना ही अंतर है कि आरक्षित क्षेत्र होगा तो उसमें वोट जो आरक्षित व्यक्ति खड़ा होंगे उम्मीदवार, लेकिन उसको वोट कौन डालेगा, तो उसको वोट डालेगा कौन, तो सभी लोग डालेंगे। लेकिन पृथक निर्वाचन का मतलब या सांप्रदायिक का मतलब है कि अगर जो इधर से कोई व्यक्ति मुस्लिम खड़ा हुआ है, तो उस क्षेत्र में वोट देने का अधिकार बस किसे होगा, मुस्लिम को होगा। तो महात्मा गांधी इन्हीं का क्या थे बाबू, सपोर्टर नहीं थे, ठीक है ना। और आपको पता होगा, आपको पता होगा कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ कब, ठीक है ना, 1947 में, सॉरी 1946 में। और लेकिन इसका नींव कब डाला गया था, तो नींव डाला गया था 1909 ईस्वी में, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था। देखिए मेरी बात, अगर जो यहां पर भारत नहीं आता, ये भारत शब्द अगर जो नहीं आता, बस इतना आता, महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां किए, तो इसका राइट आंसर हो जाता, इसका राइट आंसर हो जाता दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन महात्मा गांधी महात्मा गांधी भारत में पहली बार सत्याग्रह कहां किए, तो आप सब याद रखिएगा 1915 ईस्वी में भारत आए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना भाई, चंपारण सत्याग्रह। और इसी में सबसे पहले उन्होंने क्या किए, इसी में सबसे पहले उन्होंने क्या किए, सत्याग्रह का प्रयोग किए, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 78 नंबर। ये क्या कह रहा है, खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो भाई यहां पर भी आपको लोग समझिए, ये खिलाफत आंदोलन क्या है। तो जैसे ही वो सहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद समाप्त हुआ, उसके बाद ही खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। तो खिलाफत आंदोलन क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। आपको हम बताए थे कि मुस्लिमों का एक हेड होता है जो इस्लाम धर्म का धर्म गुरु कहलाता था। और धर्म गुरु किसे कहते हैं हम सब, तो खलीफा को। किसको कहते हैं बाबू, खलीफा को। अब यहां पर ये अंग्रेज क्या कर रहा था, तुर्की में एक खलीफा पद को घसकाना चाह रहा था। तो भाई घसकाना इसलिए चाहता था क्योंकि इस्लाम धर्म के हिसाब से इस्लाम धर्म के लोग ना तो नृत्य कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, चित्रकार कर सकते हैं। तो भाई यही चीज को देख करके यहाँ के जो अंग्रेज थे उनको लगा कि भाई इसको अब क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए।
तो इन्होंने क्या किया, खलीफा पद को खत्म करने के लिए, खलीफा पद को खत्म करने के लिए ये अंग्रेज दिमाग लगा रहे थे। तो इसी में भारत में लोग हैं, भारत के लोग जिनका नाम क्या है बाबू, जिनका नाम है, दो भाई हैं, एक भाई का नाम है मोहम्मद अली और दूसरा का नाम है शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई हैं। इन दोनों ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन पे आवाज उठाई, खिलाफत आंदोलन पे आवाज उठाई। और जब खिलाफत आंदोलन पे आवाज उठाई तो महात्मा गांधी भी बोले कि हम भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। इस पे आपको यह पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन में भारत का कौन कौन साथ नहीं दिया। तो ये दोनों ये बात भी याद रख सकते हैं, जो साथ नहीं दिए उनका नाम, एक का नाम है पंडित मदन मोहन मौलवी, पंडित मदन मोहन मौलवी, इन्होंने साथ नहीं दिया, पहली बात। दूसरा एक और है जिनका नाम है अली जिन्ना, पंडित मदन मोहन मौलवी और अली जिन्ना, ये दोनों जो हैं खिलाफत आंदोलन में साथ नहीं दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बाबू, डी। चलते हैं, यहां क्या आया, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किस चीजों से है। तो भाई याद रखिएगा, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध नील की खेती से था। क्या था बाबू, नील की खेती से था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किससे होगा बाबू, राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे तिनकठिया मतलब होता है एक बीघा में 20 कट्ठा, एक बीघा में कितने कट्ठा, 20 कट्ठा। तो भाई 20 कट्ठा में 1/3, तिनकठिया मतलब 1/3, मतलब एक बीघा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको जबरदस्ती नील की खेती करनी होगी, नील की खेती करनी होगी, जिससे सभी लोग क्या थे, परेशान थे। नील की खेती से करने से क्या होता है, जो भूमि का उपजाऊ क्षेत्र होता है वो उसका नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई यही बात है, चंपारण के लोग, चंपारण में सभी लोग क्या थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ। चल दिए 80 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ। तो आपको बता दें, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही क्या किया गया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जल्दी से और बताइए अगला क्वेश्चन, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो भाई आपको बता देते हैं, असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में चल रहा था, लेकिन घटना क्या हुआ उसको आपको हम समझाते हैं। यहां पर एक जगह है गोरखपुर के पास जिसका नाम है चौड़ी चौड़ा, एक जगह है जिस जगह का गोरखपुर के पास जिसका नाम है चौड़ी चौड़ा। और उस चौड़ी चौड़ा में कुछ लोग क्या किए, थाना को घेर करके थाना को लहका दिए, क्योंकि उस टाइम का सिस्टम चला हुआ था स्वदेशी चीज अपनाओ। तो स्वदेशी मतलब क्या, विदेशी कपड़ा को क्या कर रहे थे, सभी लोग लहका रहे थे, जिसमें अंग्रेज उनको रोकना चाहा और एकादुगो को बांधकर मारा भी। इसमें क्या किया, वो गए अपने गांव गए और बोले कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो पूछा कि भाई पुलिस तुमको मारा क्यों, तो वो लोग बताए, क्या कहे कि मतलब स्वदेशी चीज मतलब स्वदेशी जला रहे थे इस कारण। तो वो गांव वाले आए और थाना को घेर करके क्या किया, जिंदा लहका दिए। इसमें महात्मा गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कहते हैं कि असहयोग आंदोलन में क्या हो गई, हिंसा की बू आ गई। क्या आ गई, हिंसा की बू नजर आ रही है, तो इसीलिए ये स्थगित कर दिया गया। तो इसका मेन सबसे बड़ा कारण क्या है, चौड़ी चौरा हत्याकांड, चौड़ी चौरा हत्याकांड। चलिए यहां पर देखिए क्या कह रहा है जी, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो असहयोग आंदोलन में आपको पता होगा महात्मा गांधी सबसे पहले इसको पारित करना चाहते हैं, लेकिन चित्तरंजन दास इसको मना कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये सही नहीं है। क्या चीज भाई, कोई भी आंदोलन शुरू करेगा तो किस प्रकार से चलाना चाहिए। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के पार्टी में बताए कि स्वदेशी चीज क्या करेंगे, हम सब देशी अपनाएंगे, स्वदेशी क्या करेंगे मतलब जलाएंगे। तो इसमें चित्तरंजन दास पहले मतलब कि इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब ट्रेंडिंग में आ गया तो चित्तरंजन दास भी इन्वॉल्व हो गए
और जब चौरी चौरा हत्याकांड से पहले सभी भारतीय नेता को पकड़ पकड़ के बंद कर दिया था और चित्तरंजन दास को भी जेल में बंद कर दिया। जब चौरी चौरा हत्याकांड पे महात्मा गांधी क्या किए, उसको बंद कर दिए, तो चित्तरंजन दास को बहुत गुस्सा आया। तो चित्तरंजन दास क्या करते हैं, अपना एक अलग पार्टी की स्थापना करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, स्वराज पार्टी। जिसे क्या कहता है बाबू, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक किन्हें कहा गया, चित्तरंजन दास को कहा गया। एक बात और, जिसमें चित्तरंजन दास क्या है जी, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष हैं और मोतीलाल नेहरू ये क्या है जी, सचिव हैं। तो ये दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किन किन ने लोगों ने मिलकर किया, तो भाई मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां किया गया था। तो भाई याद रखिएगा, रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कहां किया गया था, तो कहां किया गया था, कानपुर में किया गया था। अगले क्वेश्चन 84 क्या कह रहा है जी, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था। तो भाई एक बात और बता देते हैं, इसमें बम पटकने वाले भगत सिंह और कौन थे, बटुकेश्वर दत्त थे। लेकिन यह बम किसी को, संसद भवन में जो बम पटका था उनमें किन्हीं को, जब इन दोनों को पकड़ लिया गया तो इन दोनों ने कहे, बम पटक कर क्या कर रहे हैं, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद की नारा लगा रहे हैं। और सभी लोग जब इन्हें पकड़ लिया तो कहा कि तुम बम क्यों पटक रहे हो। तो इन्होंने कहा कि हमको किसी को यहाँ पर मारने का कोई दिलचस्प नहीं है, हम यहाँ मारने के लिए बम नहीं पटके हैं, ठीक है ना, कि हम जो है ना, अंग्रेज का कान बंद हो चुका है, उसका कान खोलने के लिए ये बम पटक रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, केंद्रीय विधान परिषद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया, जल्दी से बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो भाई याद रखना, साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आया। देखिए क्या है, साइमन कमीशन आया, उसमें अपने अपने 3 सहयोगों को भेजा कि बोला कि पूरा देश घूम के आओ, कैसी क्या स्थिति है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन, बारतोली सत्याग्रह संबंधित, जल्दी बताइए, बारतोली सत्याग्रह संबंधित व्यक्ति कौन है। बारतोली सत्याग्रह, बारतोली सत्याग्रह में याद रखिएगा बाबू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। बारतोली सत्याग्रह में कौन है जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कांग्रेस अधिवेशन 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने संभाली थी, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में, ठीक है ना, लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन संभाले थे, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही सबसे पहला पूर्ण स्वराज की मांग किए, और कौन से अधिवेशन में, तो यही लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या किए, पूर्ण स्वराज की मांग किए। तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग किसने किए, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्या देखिए, बस ये क्वेश्चन दे भी दिया, क्या था क्वेश्चन इसमें जी, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा किया गया। तो यहाँ पर देखिए अभी जस्ट बताए 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तुमसे यह पूछ सकता है इसकी अध्यक्षता कौन संभाले, तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे।
कौन कर रहे थे बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से बताइए, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। कौन था भाई? सबने अवज्ञा आंदोलन के समय कौन था? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे बाबू? लॉर्ड इरविन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर क्या आया? 92 क्या कह रहा है जी? महात्मा गांधी ने कब नमक आंदोलन सत्याग्रह को नमक कानून तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन चालू किया था? जल्दी से बताइए। 92। देखिए मेरी बात, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू, तोड़कर कब किया? तो क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1930। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया? 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने क्या किए? अब सबने अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किए, लेकिन उसने नमक यात्रा पर कब गए? तो याद रखिएगा 13 मार्च। कब किए बाबू? 13 मार्च 1930 ईस्वी को इन्होंने क्या किए? अपने आश्रम से वो कहाँ गए? नमक का कानून तोड़े। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में कौन कांग्रेस ने एक सेकंड, क्या बोल रहा है? लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, जो मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कहां बाबू? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में तीनों में अगर जो भाग कोई नहीं तो दोनों में भाग लिया था। दूसरा में कांग्रेस कौन में गया था जी? दूसरा में गया था। और महात्मा गांधी भी उसी में गए थे। और इसमें भी पूछ सकता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया? तो याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है ना? जल्दी से अगला क्वेश्चन की ओर। 94, जल्दी बताइए। 94 क्वेश्चन नंबर 94 बताइए जल्दी से तो 94 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 95, कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा समाजवादी की स्थापना जो होगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? जल्दी बताइए। कांग्रेस कौन किए थे? तो बाबू याद रखिएगा कांग्रेस समाजवादी की स्थापना जयप्रकाश नारायण भी थे, ठीक है ना, आचार्य नरेंद्र भी थे और मीनू मसानी भी थे। मतलब उपयुक्त में सभी, ठीक है, तीनों का नाम याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तेजी में बताइए। तो इसका भी क्या हो जाएगा बाबू? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए जल्दी से 2 क्वेश्चन और 99 और 100। एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 99 का ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। और आपको पता होगा इन्हीं को लाठी के प्रभाव से इनकी मृत्यु हो गई थी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन
क्या बोल रहा है जी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? जल्दी बताइए। तो बाबू याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सही अच्छी से बना कर रखे, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे पर डे आपका क्वेश्चन आए, और बहुत सारा क्वेश्चन आपको हल्का भी लगेगा अभी धीरे धीरे, और हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास लाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोग को क्या कीजिएगा, सही से बस क्लास कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है बाबू। आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।